आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम में बनी बनाई सरकारें गिराने और दिल्ली एमसीडी में पार्षदों की खरीद फरोख्त की खुली चुनौती के साथ बीजेपी नेताओं को इग्नोर करते हुए प्रधानमंत्री ने अन्य सभी पार्टियों को चुनावी हथकंडों से बचने की राय दी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही, लेकिन इस बीच चुनावी हथकंडों से जुड़ा उनका ज्ञान सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गया। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री दूसरी पार्टियों को हथकंडे से दूर रहने की सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस से उन्हें कोई ऐतराज नहीं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बना ली और अब बीजेपी के कई नेता दिल्ली एमसीडी में भी करारी हार के बाद मेयर बीजेपी का चुनने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री में इतना ज्यादा नैतिक बल कहां से आता है कि वो दूसरी पार्टियों को चुनावी हथकंडों से बचने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दोहरे मापदंड वाले बयान पर लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, चुनावी हथकंडों की बात देखिए कौन कर रहा है, जो जनमत ना होते हुए भी एमएलए खरीद लेता है। वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, एक कहावत याद आ गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। रविराज नाम के यूजर ने गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री के चुनावी हथकंडों को एक्सपोज करते हुए कहा, ये खुद सोचना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी। आप भी वोटिंग के दिन बूथ पर पार्टी का झंडा लेकर अपने समर्थकों को अभिवादन कर रहे थे, ये भी चुनाव का हथकंडा ही था। वहीं एक अन्य यूजर ने प्रधानमंत्री के बयानों का असल मतलब समझाते हुए कहा, इस बात को ऐसे समझे जनता, भाजपा को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल को याद रखना चाहिए कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता।